To be independent of everything external, just a decision or intention is enough. ये तुम पूछना चाहते हो कि क्या एक निर्णय काफी है? जो कुछ भी बाहरी है उससे मुक्ति के लिए क्या सिर्फ इरादा या निर्णय काफी है? काफी है भी और नहीं भी है, निर्भर इस पर करता है कि तुम किस चीज को अपना इरादा बोल रहे हो और किसका इरादा है। बाहरी से मुक्त होना चाहते हो, कहीं इरादा भी तो बाहरी नहीं है, और बाहरी इरादे बड़ी आसानी से प्रभावित कर देते हैं उसे जो बाहरी से प्रभावित होने की वृत्ति में फंस गया है। बात समझ में आ रही है? बाहर से खूब खाया क्रिसमस के दिन, और क्या दिन था क्रिसमस का? क्या तारीख थी? और 25 दिसंबर से हफ्ते ही भर में दिख गया कि वजन बढ़ा लिया। फिर आ गई 1 तारीख, और 1 तारीख को यह हवाओं में था कि सब संकल्प उठाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे 25 दिसंबर को यह हवाओं में था कि सब खूब खाएंगे। 25 दिसंबर को बाहरी प्रभावों के अंतर्गत तुम खूब खा बैठे, और 1 तारीख को बाहरी हवाओं के अंतर्गत तुम संकल्प उठा बैठे कि वजन कम करना है। क्या होगा? क्या होता है तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का? हवाएं बदलती हैं। जो हवाओं के साथ आया था वो हवाओं के साथ चला जाता है। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे दुख तो बाहर से आते ही हैं, दुख से मुक्ति की जो हमारी प्रेरणा होती है वो भी बाहर से ही आती है। समझ में आ रही है? आत्मिक जोर कभी उठता ही नहीं कि ये मेरा स्वभाव नहीं। जानते हो तुम्हें दुख से मुक्ति की ललक लगती भी कब है? जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो, और जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो तो अक्सर अपने सुख भी दुख लगने लगते हैं, फिर कहते हो इनसे मुक्ति चाहिए। तुम दुखी हो और जमाना तुमसे कम दुखी हो तो तुम अपने आप को सुखी घोषित कर दोगे। आती है बात समझ? हम ऐसा उथला जीवन जीते हैं। वो कोई ही होता है जो दुख को दुख जान पाए, और अब मैं तुम्हें सूत्र दे रहा हूं ये जांच पाने का कि तुम्हारे भीतर से दुख की जो दुख से मुक्ति की जो इच्छा उठ रही है वो असली है या नकली। असली माने आंतरिक, नकली माने बाहरी। सूत्र को ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ दुख से मुक्ति की इच्छा उठती हो तो ये इच्छा बाहर से आई है। अगर सिर्फ दुख से मुक्ति की इच्छा उठती हो तो दुख की तरह ही यह इच्छा भी बाहरी है, विदेशी है। जब दुख और सुख दोनों से एक साथ वैराग्य उठे तब जान लेना कि भीतर से कुछ उठा। जब तुम ये कहो कि दुख छोड़ना है और सुख बढ़ाना है तब जान लो कि किसी बाहरी प्रभाव का असर है। बात समझ में आ रही? जब तुम कहो कि दुख तो छोड़ना है लेकिन सुख की वृद्धि हो तब समझ लेना कि किसी
बाहरी प्रभाव का असर है। और जब भीतर से दिखाई दे कि दुख सुख दोनों उत्तेजनाएं हैं, दोनों तनाव हैं, दोनों को ही छोड़ना है, तब जान लेना कि ये जमाने ने नहीं सिखाया, क्योंकि जमाना कभी तुमको द्वैत के पार जाना नहीं सिखाएगा। जमाना खुद द्वैत है। वो जब भी तुम्हें बताएगा कि कुछ अच्छा है तो साथ ही ये भी बताएगा कि क्या बुरा है। दुनिया तुम्हें जब भी कुछ बताएगी कि ये हासिल करो तो साथ ही ये भी बताएगी कि क्या ना हासिल करो। वो जब भी कहेगी अमीरी अच्छी है तो साथ में ये भी कह ही रही है कि गरीबी बुरी है। समझ में आ रही है बात? तो जब भी द्वैत का एक छोर आकर्षित करे और दूसरा उसकी तुलना में बेहतर लगे तो जान लेना कि किसी बाहर वाले ने सिखा मारा। और जब भी कभी पूरे खेल से ही जी उचटे तब जानना कि आत्मा अब अभिव्यक्त होती है। पूरे खेल से जी उचटे। तुमने पूछा है कि दुख से मुक्ति का संकल्प उठाता हूं, क्या काफी होगा? बिल्कुल काफी होगा अगर संकल्प पूरा है। और पूरा संकल्प क्या हुआ? दुख और सुख दोनों से मुक्ति। हाँ? आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, स्थित प्रज्ञ कह सकते हो, ब्रह्मलीन कह सकते हो, संभावी कह सकते हो, 1000 नाम हो सकते हैं। ठीक है राहुल, how could I keep myself calm and how do I judge that I am going the right path? मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं और मैं कैसे पता करूं कि मैं सही पथ पर हूं? राहुल, अपने आप को अशांत कैसे करते हो? पूछ रहे हो मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं। थोड़ा मुझे ये भी तो बताओ कि अपने आप को अशांत कैसे करते हो? जैसे मैं किसी भी कार्य क्षेत्र में हूँ, हाँ, और आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते या जो भी है, उन सब बातों को कैसे टैकल करना। उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं तुम अशांत कैसे हुए। प्रश्न है राहुल का, मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं और सही रास्ते का कैसे पता करूं? वही सर, जब वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, तो मन में ऐसे लगता है कि शायद या तो मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, ऐसे काफ़ी सारे सवाल। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब, बहुत हल्की हल्की ये जो 2 एसी हैं इनकी आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रही है। कितने लोगों ने मेरे ध्यान आकृष्ट कराने पर पहली बार सुनी वो आवाज? पर ये आवाज सुनने में मुश्किल तो नहीं थी ना? अभी तक क्यों नहीं सुनी? आवाज थी कि नहीं थी? पर क्या वो इस लायक थी कि उसको सुना जाए? ये विकल्प तो तुम्हारे पास रहता है ना कि क्या सुनने लायक है और क्या नहीं। इधर रसोई है, वहां कुछ पकता होगा। कितने लोगों ने सुनी कढ़ाई की आवाज और करछुल की? कितने लोगों ने सुनी? और क्या आवाज हुई नहीं होगी? हाँ, वो सुनने लायक थी।
ये संभव तो नहीं कि पिछले 1-1.5 घंटे में कोई भी वाहन सड़क से ना गुजरा हो। गुजरा तो होगा, आवाज तो आई होगी, हमने सुनी क्या? सब समझदार हो, सब जानते हो ना कि कुछ सुनने लायक होता है और कुछ नहीं। चलो अब इसी को आगे बढ़ाओ। अगर कोई यहां ऐसा बैठा हो जिसको बाहर कुछ बच्चे खेलते हो, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही हो, कोई गाड़ी निकलती हो उसकी आवाज, रसोई के बर्तनों की आवाज, इस एसी की आवाज, कैमरा क्लिक हो रहा है उसके शटर की आवाज, किसी को ये सारी आवाजें सुनाई देती हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? वो यहां नहीं है। जब बड़े से उचटते हो तब छोटे में फंस जाते हो। जब जो वाकई कीमती है उससे उचटते हो तो दुनिया की तमाम क्षुद्रताओं से घिर जाते हो। अपने जीवन में यदि पाओ कि बीमारियां, क्षुद्रताएं, हीनताएं बिल्कुल हावी हैं, तो अच्छे से जान लेना कि तुम उससे विमुख हो गए हो जिसके साथ तुम्हें होना चाहिए था। छोटा है किस औकात का जो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे। बड़े के साथ रहो ना। बड़े के साथ रहना और बड़े के सामने सर झुका देना एक ही बात है। बड़े के साथ रहो, छोटा सुनाई ही नहीं पड़ेगा। लोग बोल के गुजर जाएंगे, तुम कहोगे कुछ कहा था क्या? तुम हंसोगे भी नहीं, तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ा। कानों ने सुना, तुमने नहीं सुना। कानों पर बात पड़ी, तुम पर पड़ी ही नहीं। बात आ रही समझ में? अशांत फिर हम कैसे होते हैं? शब्द में ही सूत्र है, अशांत हो करके। शांत माने परमात्मा, शांत माने सत्य। तो अशांत होने का क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ हुआ? सत्य से दूर होना। यही तो अशांति है। अब सत्य से दूर हो तो जाहिर है किसके पास पहुंच गए? सत्य से दूर हो तो किसके पास पहुंच गए? असत्य के पास पहुंच गए, हो गए अशांत। आ रही ना समझ में? तुम्हारा ये जो दिल है, ये समझ लो सिंहासन है। इस पर उसी को बैठाओ जो हकदार हो। जो हकदार नहीं है उनको इससे बहुत दूर दूर रखो, वरना सजा ये मिलेगी कि जिसको इस पर बैठना चाहिए वो इनकार कर देगा। सुना है ना तुमने कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये बात सहारे की ही नहीं है, चेतावनी की भी है। सहारे की तो ऐसे है कि अगर मेरा कोई नहीं है तो मुझे खुदा आ जाएगा सहारा देने, पर इस बात में बड़ी चेतावनी भी छुपी है। जिसका कोई नहीं सिर्फ उसका खुदा है यारो। तुम्हारे अगर बहुत सारे हैं तो तुम खुदा को भूल जाओ। तुम्हारे अगर बहुत सारे हैं तो तुम खुदा को भूल जाओ। वो कहता है तुमने इतनों का सहारा बना लिया है, तुम्हारे पास 100 बैसाखियां हैं, तुम्हें मेरी जरूरत क्या? जब इन सारी बैसाखियों से उन्मने हो लेना तो आना मेरे पास। फिर तुम पूछ रहे हो कि कैसे जानूं कि सही पथ पर हूं। ये जानने की कोई जरूरत नहीं। जानबूझ करके कोई किसी सही पथ पर चलता नहीं। ये हमारी बड़ी जिद होती है कि हमारे साथ जो भी कुछ हो हम उसके नियंत्रण में रहें। जानना माने नियंत्रण में होना। जानना माने चीज मेरे काबू में है। मुझे पता है कि मैं सही पथ पे जा रहा हूं, मुझे पता है मैं इस पथ पे जा रहा हूं, तो फिर मैं कभी पथ बदल भी सकता हूं, मर्जी की बात है। एक छोटा सा प्रयोग अभी कर लो ना।
ये जितनी बातें हैं क्या तुम्हें जानबूझ के समझ में आ रही हैं? अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, उसमें बल्कि तुम्हारा अयोगदान है। तुम्हारा अयोगदान यह है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, इसलिए तुम्हें समझ में आ रही है। हाँ, यदि अभी तुम कुछ करने में लिप्त हो जाओ तो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी तुम्हें यदि समझ में आ रही है बात तो जानबूझकर नहीं समझ में आ रही, जानने बूझने का हठ छोड़ने के कारण समझ में आ रही है। तुम पीछे हटे हो, समझ में आ गई बात। हाँ, अभी तुम आ जाओगे अपने विचार लेके, तर्क लेके, जिद लेके, तो सब समझ में आना बंद हो जाएगा। अभी रास्ता खाली है, अभी नदी बह रही है। तुम बाधा मत बनो, हर पथ सही पथ है। तुम जब बाधा बनते हो तो तुम अपने अनुसार पथों का निर्माण और निर्णय करते हो, फिर मामला खराब हो जाता है। हर पथ सही पथ है का अर्थ हुआ कि जहां तुम चल रहे हो वो जगह आसमान है, जिधर को भी चाहो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस किधर को भी अपनी वजह से मत जाना। अपनी वजह से जाने का अर्थ तुम हो कौन? तुम डर हो, तुम लालच हो, तुम असुरक्षा हो, तुम एक बेचैनी हो। इनकी वजह से किधर को भी जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इनके चलते मत जाना किधर को भी। सहज रह के, शांत रह के जो भी करोगे, जिधर को भी जाओगे, सब बढ़िया, सब शुभ। ठीक है? न डरना, न भागना, दिल पे हाथ रखे रहना।